Assalamualaikum जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो LLB पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज़ जारी है और अब तक हम पॉलिटिकल साइंस के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी LLB पार्ट 1 एनुअल एग्जाम्स के हवाले से कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड देयर फंक्शंस। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है पंजाब यूनिवर्सिटी LLB पार्ट 1 एनुअल एग्जाम्स में। इंट्रोडक्शन। इन एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेरियस ग्रुप्स प्ले अ वाइटर रोल in shaping public policy and safeguarding the interest of specific section of society. These groups are known as interest groups. They are crucial for bridging the gap between government and citizens, ensuring that diverse perspectives are considered in policy making. हर जमहूरी माशरे में मुख्तलिफ गिरोह अवामी पॉलिसी की तश्कील और माशरे के मखसूस तबकात के मफाद में अहम किरदार अदा करते हैं। इन गिरोहों को मुफादती गिरोह कहा जाता है। ये हुकूमत और शहरियों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने के लिए अहम है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पॉलिसी साजी में मतनू नुक्ता नज़र पर गौर किया जाए। तो जैसा कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो पूरी आवाम का, मुल्क की आवाम का इंटरेस्ट सामने रखती हैं और उसी बेस पे वो फिर वोटिंग में अपनी कैंपेन चलाती हैं और उन्हें लोगों की हिमायत हासिल होती है। लेकिन ये जो होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती और ये ना तो इलेक्शंस लड़ते हैं और ना ही ये पावर में आते हैं, ना ही ये गवर्नमेंट बनाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप वो ग्रुप होते हैं कि इनका इंटरेस्ट स्पेसिफिक होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके इंटरेस्ट किस किस तरह के होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग पे। इंटरेस्ट ग्रुप का मीनिंग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफन रिफर टू एज pressure groups are organized associations of individuals or organizations that come together to influence public policy making and decision making processes. These groups work to promote their specific interest, often without seeking formal political power themselves. तो इसमें लिखा है कि मुफादती ग्रुप, जिन्हें अक्सर प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, अफराद या तंजीमों की मुनज़्ज़म अंजुमनें होती हैं जो अवामी पॉलिसी और फैसला साजी के अमल को मुतासिर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये गिरोह अपने मखसूस मफादात को फ़रोग देने के लिए काम करते हैं, अक्सर खुद रस्मी सियासी ताकत हासिल किए बगैर। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। डेविड बी ट्रूमन कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस शेयरिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिवली अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। एलन आर बॉल कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। अब हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं किसी भी स्टेट में या किसी भी गवर्नमेंट में। फंक्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप्स परफॉर्म सेवरल की फंक्शंस इन सोसाइटी। देयर रोल्स कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज फॉलोज। रिप्रेजेंटेशन। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेबर्स को कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ होते हैं जो बिजनेस ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। इंटरेस्ट ग्रुप्स का पॉलिसी मेकिंग पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। दीज ग्रुप्स लॉबी गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स, लेजिस्लेटर्स एंड एजेंसीज टू शेप पॉलिसीज टू फेवर देयर इंटरेस्ट। फॉर इंस्टेंस ट्रेड यूनियन एडवोकेट वर्कर्स राइट्स। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स के साथ गठजोड़ करते हैं जिससे कि पॉलिसी मेकिंग में उनकी फेवर में फैसले होते हैं और उनकी फेवर में, उनके इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनती हैं। तो ऐसे ये पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 3, अवेयरनेस क्रिएशन। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट ये है और लोगों की अटेंशन हासिल करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स। नंबर 5, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्शंस। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये गवर्नमेंट के एक्शंस को मॉनिटर करते हैं कि आया गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना रही है, क्या वो हमारे खिलाफ तो नहीं जा रही। नंबर 6, सोशल इंटेरोगेशन। बाय ऑर्गेनाइजिंग पीपल अराउंड कॉमन कॉजेज फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव एक्शन। तो ये एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जिससे लोग एक कम्युनिटी की तरह मिलजुल कर कोई एक्शन ले सके। नंबर 7, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। Interest groups encourage citizens to participate in democratic process such as voting, petitions and protest, enhancing civic engagement। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये लोगों को इस चीज़ पे भी इंकरेज करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा लें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और इसके अलावा वो वोट्स दें और अगर इन्हें लगता है कि कोई चीज़ इनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है तो वो उस पर प्रोटेस्ट भी करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। कौन कौन सी इंटरेस्ट ग्रुप की टाइप्स होती हैं। इकोनॉमिक ग्रुप्स, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स, सिंगल इशू ग्रुप्स,
ये कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स की टाइप्स हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी मेकिंग पे इफेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की तरफ। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर indispensable in a democracy as they provide a mechanism for citizens to express their needs and concerns. By influencing policies, raising awareness, and fostering political participation, they ensure that governance remains responsive and inclusive. However, their influence must be regulated to prevent undue dominance by powerful groups. मफाद परस्त गिरोह जमहूरियत में नागुज़ीर हैं क्योंकि वो शहरियों को अपनी ज़रूरियात और ख़दशात का इजहार करने का तरीक़ाकार फराहम करते हैं। पॉलिसियों पर असरअंदाज होकर सियासी शिरकत को फ़रोग़ देकर वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि गवर्नेंस जवाबदेह और जामिया रहे। ताहम ताकतवर गिरोहों के नाजायज़ तसल्लुत को रोकने के लिए इनके असर व रसूख को मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। तो ये थे इंटरेस्ट ग्रुप्स और उनका इफ़ेक्ट ऑन गवर्नेंस। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा LLB पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।